मिलन 2024 51 देशों का वो शक्तिशाली संगम जिसका मकसद है समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करना और समंदर में विस्तारवाद की हर नापाक कोशिश का करारा जवाब देना। मिलन 2024 में शामिल देशों के नौसैनिकों की नजर उस वक्त खुली की खुली रह गई जब उन्होंने पहली बार मेक इन इंडिया की पावर यानी कि आईएनएस विक्रांत को देखा। वो एयरक्राफ्ट करियर जो समंदर की लहरों पर एक ही ध्येय के साथ उतरता है, जयम संग युद्ध स्पृधा, जिसका मतलब है जो मेरे सामने आएगा मैं उसको पराजित करूंगा। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया था, उस युद्ध में आईएनएस विक्रांत का अहम किरदार था। इस एयरक्राफ्ट करियर का गौरवशाली इतिहास भी आपको दिखाएंगे, लेकिन नया आईएनएस विक्रांत कितना शक्तिशाली हो चुका है पहले ये देखिए। छोटा रनवे होने के बावजूद भी आईएनएस विक्रांत अपने फाइटर्स को मुफीद जगह देता है टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए। अगर इस वक्त आप आईएनएस विक्रांत के इस स्ट्रिप को देखिए जहां इस वक्त हम खड़े हैं, तो इसकी जो बनावट है आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी जंप के लिए मुफीद है ताकि विमान जब टेक ऑफ करे तो उसको आसानी से यहां से आसमान की ऊंचाइयों को तय करने में कोई मुश्किल न आए। इसके लिए ST-BAR तकनीक से लैस है और साथ ही इसमें इसकी जंप के अलावा देखिए तो पीछे की तरफ खास तौर पर आप अरेस्टिंग गियर्स लगे हुए हैं ताकि आसानी से यहाँ पर लैंडिंग हो सके। तकरीबन 1500 नौसैनिकों और 200 अफसरों के साथ समंदर की निगहबानी करने वाला ये एयरक्राफ्ट करियर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जिसके साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा चलता है। बात अगर हथियारों की करें तो विक्रांत पर एक साथ 26 फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ विक्रांत पर बराक मिसाइल भी हर वक्त रेडी टू फायर मोड में मौजूद रहती है। विक्रांत पर MH-60 रोमियो, कामोव और चेतक कैटेगरी के हेलीकॉप्टर तैनात हैं और ऑक्टो मेरेटा कैनन इस जहाज से दुश्मन पर फायर करने के लिए भी तैयार रहती है। सप्लीमेंट्री गन के तौर पर विक्रांत को AK-630 कैनन से भी लैस किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K का होना दुश्मन के दिल में किसी खौफ से कम नहीं और इसीलिए आईएनएस विक्रांत के ऑपरेशनलाइज होने के दौर में जैसे ही MiG-29 ने यहां से उड़ान भरनी शुरू की, जाहिर तौर पर मैरीटाइम बाउंड्री में चाहे चीन से लगती हुई सीमा हो या पाकिस्तान से, दोनों तरफ भारत की सुरक्षा को एक बड़ी मजबूती मिली। हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त MiG-29K के पायलट्स मौजूद हैं। पार्थ, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि MiG-29K का यहाँ होना किस तरह से दुश्मन के ऊपर हावी होने जैसा है? MiG-29 का कैरियर से ऑपरेट करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो एयरफील्ड से अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है तो उसकी रेंज लिमिटेड हो जाती है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अगर आप जाते हैं तो आप हाई सीज में जहाँ पे हमें डोमिनेंस दिखाना है, जहाँ पे डोमिनेंस करना है, ये हर जगह पे कैरियर पहुंच सकता है और वहां से एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन सपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है। MiG-29 के साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत की एयर पावर के लिए बूस्टर साबित होता है MH-60 हेलीकॉप्टर, जिसे रोमियो भी कहा जाता है। MH-60 एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो न सिर्फ सर्विलांस और रिकॉन का काम करता है, बल्कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का भाई महारथी है। यानी अगर लहरों के नीचे दुश्मन की पनडुब्बी दिख गई तो रोमियो उसको तबाह करने की क्षमता रखता है। 60R रोमियो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, दुश्मन के खिलाफ चेतावनी है और वॉरफेयर में देखिए तो इसकी कोई सानी नहीं। इस वक्त आप देख रहे हैं आईएनएस विक्रांत पर तैनात MH-60R रोमियो को, जो कि हाल ही के वर्षों में अमेरिका से लिया गया है। नेवी में इसका इंडक्शन होना है, तमाम तरह के ट्रायल्स इसके हो चुके हैं और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कह सकते हैं कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर में से एक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस वक्त तमाम तरह के यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हैं, खासतौर पर आईएनएस विक्रांत पर, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कहें या फिर सर्विलांस के लिए कहें, लेकिन अगर आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करें तो MH-60R का कोई मुकाबला नहीं। खासतौर पे आप देखिए तो दुश्मन का कोई भी सबमरीन इस पूरे ही सी एरिया से नहीं गुजर सकता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं MH-60R रोमियो को। रोमियो दुश्मन देश की पनडुब्बियों के लिए काल है तो आईएनएस विक्रांत का कामोव हेलीकॉप्टर इस एयरक्राफ्ट करियर की कान और आंख का काम करता है। यानी ये विक्रांत के लिए संभावित खतरे या फिर दुश्मन की संभावित मौजूदगी का पता लगाता है। विक्रांत पर कामोव का KA-31 वर्जन तैनात किया गया है। रूस ने सिर्फ 2 देशों को कामोव सीरीज के हेलीकॉप्टर दिए हैं, जिनमें से एक भारत भी है।
इसे एक लॉन्ग एंड्योरेंस हेलीकॉप्टर माना जाता है क्योंकि एक फ्लाइट में ये हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर का दायरा कवर करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है और ये एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट से लैस है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इस वक्त दिखा रहा हूं मैं आपको आईएनएस विक्रांत पर कामोव 31 को। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए सबसे मुफीद हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर है और इसकी तैनाती का मतलब है लगभग आप समझिए कि 500 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन का कोई भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल हो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है और अलर्ट कर सकता है। और इसके अलर्ट करने के साथ ही आईएनएस विक्रांत पर मौजूद जो यहाँ पर वेपन्स हैं वो ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो फाइटर्स आप देख रहे हैं वो दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस वक्त आप हमारे सामने देख रहे हैं कामोव 31 को। आप ये देखिए तो एक अलग तरह का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है क्योंकि अमूमन जो ब्लेड्स होते हैं हेलीकॉप्टर में ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ब्लेड्स आपको काउंटर रोटेटिंग जो है ऊपर दिख रहे हैं, यानी दो फैन एंटी मूव एक दूसरे के करते हैं। और ये इतना बेहतरीन एयर बॉर्न वॉरली सिस्टम है जो कि लगभग मान सकते हैं आपकी 300 से 500 किलोमीटर तक के दुश्मन के जहाज और मिसाइल को ट्रैक करता है। और ट्रैक करने के साथ ही आप देखिए यहाँ के ऑप्स रूम में ये मैसेज भेजता है। जैसे ही मैसेज आता है उसके साथ ही ये ऑपरेशनलाइज जो है यहाँ से वेपन्स हो जाते हैं। आईएनएस विक्रांत पर मिसाइल्स का भी बड़ा जखीरा हर वक्त तैनात रहता है। विक्रांत की फायर पावर को धार देने के लिए नेवी ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 को चुना है। बराक 8 मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है जो विक्रांत के लिए किसी भी किस्म के आसमानी खतरे यानी फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल या सुसाइड ड्रोन से कवच का काम करती है। बराक 8 को भी भारत में ही तैयार किया गया है। एक इजरायली कंपनी और डीआरडीओ ने मिलकर बराक 8 को डेवलप किया है। ये जो आप आईएनएस विक्रांत का डेक देख रहे हैं उसके किनारे किनारे मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं, तमाम डेक्स लगे हुए हैं और उसके अलावा कैनन्स लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि आईएनएस विक्रांत में लगभग 32 मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं। इसके अलावा AK-630 रोटरी कैनन यहाँ पर लगाया गया है जो कि इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ मौजूद है। इसके अलावा इंडियन जो अपने भारत में बने एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम है उससे लैस है और उसके साथ ही जो लेजर गाइडेड मिसाइल हैं उनको टारगेट से डाइवर्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल आईएनएस विक्रांत अपनी सुरक्षा के लिए भी तमाम तैयारियां करके चलता है। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं जिसकी वजह से नेवी की समुद्री सुरक्षा की क्षमता काफी बढ़ गई है। लेकिन आईएनएस विक्रांत की पावर बढ़ाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। विक्रांत की एयर पावर को बढ़ाने के लिए लगातार नए विमानों को टेस्ट किया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि विक्रांत पर डिप्लॉयमेंट के लिए राफेल का नेवल वर्जन यानी कि राफेल M भी खरीदा जा सकता है। मिलन 2024 में आईएनएस विक्रांत को शामिल कर भारतीय नेवी ने अपने प्रतिद्वंदियों को मैसेज दे दिया है कि अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय नेवी का ये बाहुबली समंदर में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।